देखिए भाई साहब, अब इनकी हालात बहुत ज़्यादा नाजुक है और इनके पास समय बहुत कम बचा है। अगर कोई इनके मिलने वाले हैं या कोई रिश्तेदार है तो उनको बुला लीजिए अब तो। देखिए भाई साहब, इनके बेटे को मैंने सुबह फोन कर दिया था, आता ही होगा। कैसे हो पिताजी? संभल के। आराम से आराम से। आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब से मैं बात करूंगा। डॉक्टर ने बता दिया 2 दिन का मेहमान हूं। अब तू आ गया बेटा, आखिरी समय में कोई मेरा आया तो सही। अरे पिताजी, आपको 3 साल हो गए यहाँ वृद्धाश्रम में। मैं आपसे हर महीने मिलने आता हूँ। आपकी इच्छा क्या है वो बताइए मुझे। अब तो कोई इच्छा नहीं रही बेटा, बस एक ही इच्छा थी, यहाँ गर्मी बहुत है, एक एसी या कूलर लगवा देता। एक पीने के लिए ठंडे पानी की सुविधा नहीं है, वाटर कूलर हो जाता तो पीने को पानी थोड़ा बुजुर्गों के लिए ठंडा मिल जाता। इतनी इच्छा है बेटा। अरे पिताजी, बस इतनी सी बात? आप मुझे पहले बता देते, मैं कूलर लगवा देता, एसी लगवा देता, पानी पीने के लिए वाटर कूलर लगवा देता। आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ पिताजी। अरे इनकी खुशी की परवाह होती तो यहाँ वृद्धाश्रम में थोड़ी छोड़ते। क्या? नहीं, कुछ नहीं। मैंने तो जैसे तैसे करके इस अनाथालय में पंखे से ही गुजारा कर लिया। मैंने तो नॉर्मल पानी पी के भी गुजारा कर लिया। मुझे वाटर कूलर की या एसी की जरूरत नहीं है बेटा। मैं तो 2-4 दिन का मेहमान हूँ। बस मैं सोच रहा हूँ कल को जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुम एसी के बिना नहीं रह पाओगे बेटा। तुम वाटर कूलर के पानी के बिना नहीं रह पाओगे। बाप को हमेशा अपनी औलाद की चिंता होती है। मेरी औलाद हमेशा सुखी रहे। मैं वाटर कूलर और एसी तुम्हारे लिए लगवा रहा हूं बेटा। जब तुम्हारी औलाद तुम्हें घर से निकाल देगी तो इस वृद्धाश्रम में मेरी बेटी को कोई दिक्कत ना आए। यहाँ तुम्हारे रहने के लिए एसी भी हो, तुम्हारे पीने के पानी के लिए यहाँ वाटर कूलर भी हो। मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे, मेरे बच्चों को कोई दुख ना हो। बाबा मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं पिता की अहमियत कभी समझ ही नहीं पाया। मैं भूल गया था कि कभी मैं भी बुजुर्ग होऊंगा पिताजी। मुझे माफ कर दो पिताजी।